दोस्तों सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये साहब कौन है? चले मैं आपको हिंट देता हूँ। इन्हें एक बहुत बड़ा अदबी अवार्ड मिला था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उस बड़े अदबी अवार्ड का आगाज ही इन साहब से हुआ था। अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, हम बात करें नोबेल अवार्ड की, जो कि 1901 में शुरू हुआ। अल्फ्रेड नोबेल साहब ने शुरू किया, जिनकी ख्वाहिश थी कि अदब के शोबे में, अमन के शोबे में, तिब के शोबे में, साइंस के शोबे में काम करने वाले, गिना कदर खिदमत अंजाम देने वाले लोगों को तलाई तमगे दिए जाएं और कैश प्राइज से नवाजा जाए। तो इस अवार्ड का आगाज हुआ। मगर इस अवार्ड की असल कहानी क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको इस पॉडकास्ट से जुड़ा रहना होगा। अगली एपिसोड्स में हम इस सिलसिले में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं इस सवाल की जानिब कि ये साहब कौन है। ये साहब एक शायर हैं। 1901 में इन्हें अदब का नोबेल इनाम मिला और उसकी खासियत ये थी कि ये पहला अदब का नोबेल इनाम था। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, बहुत दिलचस्प, और वो ये है कि इस अवार्ड के साथ ही तनाज़ा, ये झगड़ा शुरू हो गया था। यानी समझ लीजिए कि जो अदब का नोबेल इनाम है, उसकी ज़मीन में इब्तिदा ही से तनाज़े का बीज मौजूद था। जब इन्हें ये अवार्ड दिया गया तो बहुतों ने कहा कि भैया इनसे बेहतर तख्लीक का, इनसे बेहतर शौरा मौजूद हैं, और इन साहब का तो गुज़िश्ता 12 बरस में कोई काम ही सामने नहीं आया, और इनका काम इतना पुरकुवत भी नहीं है। और आज भी मामला यह है तो दुनिया तो छोड़िए, चूंकि ये फ्रांस के हैं, फ्रांस में भी अब इन्हें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा जाता। एक क्लासिकी शायर के तौर पर इनका तस्करा होता है। ये कभी भी जो फ्रांसीसी अदब का कैनन है उसका हिस्सा नहीं बन सके। जो सबसे बड़ा इन्हें एजाज मिला वो यही कि ये अदब का नोबेल प्राइज हासिल करने वाले पहले शख्स हैं। मगर सवाल ये है कि इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है सुली पौदान। दोबारा कहता हूँ, सुली पौदान। फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, हो सकता है मुझसे तलफ़्फ़ुज़ की गलती हुई हो। अलग नाम है, अहम नाम है, चूंकि ये वो साहब हैं जिन्हें अदब का नोबेल इनाम पहली बार मिला। यानी इनसे इस अजीम सिलसिले का आगाज हुआ। यकीनी तौर पे बड़े तख्लीक़कार होंगे, मगर आज हम इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। मगर एक बात मैं जानता हूं जो बहुत अहम है कि इन्हें जो कैश प्राइज मिला था वो इन्होंने अतिया कर दिया था। अतिया कर दिया था कि भैया जो गैर मारूफ राइटर्स हैं, नौजवान राइटर्स हैं, उनकी किताबों की अशात में इस कैश प्राइज को काम में लाया जाए। तो मुझे कहने दें कि भैया बहुत ही बड़ा अजीम आदमी था, और आज भी हमें ऐसे अजीम लोगों की जरूरत है जो अपना कैश प्राइज अतिया कर दें। भैया अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो यार सब्सक्राइब तो करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, और इस चैनल पर वापस आइए ताकि हम और इस तरह की वीडियोस बना सकें। चूंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और लिटरेचर से जुड़ी वीडियोस कम ही बनती हैं और उन पर फीडबैक भी कम आता है, तो हम कम में गुजारा कर लेते हैं। मगर अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।